कारोबारी जगत से एक बड़ी खबर आई है। अरबों डॉलर की जिस सोनी जी मर्जर पर पूरा इंडिया इंक नजरें जमाए बैठा था, उसे लेकर ये खबर आई है। माना जा रहा है कि सोनी ग्रुप कॉर्प जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज यानी कि जील के साथ मर्जर की बातचीत को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। सोनी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। इस प्रस्तावित सोनी जील मर्जर की डेडलाइन 21 जनवरी 2024 की रात खत्म हो गई। सोनी ने कहा है कि मर्जर एग्रीमेंट की शर्तें पूरा नहीं होने के चलते ये डील कैंसिल की गई है। इस बात का जिक्र सोनी ने जी को भेजी अपनी चिट्ठी में किया है। सोनी ने सोमवार को जी को इस डील को रद्द करने के बाबत चिट्ठी भेजी है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज इस डील की डेडलाइन बढ़ाने के लिए जोर दे रही थी। दूसरी ओर सोनी ने एक बयान में कहा है कि 2 साल तक बातचीत चलने के बाद हम दुखी हैं कि इस मर्जर की शर्तें तय तारीख तक पूरी नहीं हो पाई। सोनी के इंडिया ऑपरेशंस और जी के बीच ये डील होनी थी और इसके जरिए देश का सबसे बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता। अगर सोनी जील के साथ मर्जर डील की बात करे तो दोनों कंपनियों के बीच इस बाबत पहली बार ऐलान दिसंबर 2021 में हुआ था। माना जा रहा है कि सोनी ने जी के साथ इस मर्जर से बाहर होने का फैसला कुछ मसलों पर बनी असहमति के चलते लिया। सोनी ने इस मर्जर के लिए जो शर्तें तय की थी उसके हिसाब से वो पूरी नहीं हुई। साथ ही जील की खराब होती फाइनेंशियल हेल्थ भी इस सौदे के खत्म होने की एक वजह बनी है। कंपनी के मौजूदा संस्थागत निवेशकों के साथ एक बड़े मसले पर रस्साकसी चल रही थी। ये इन्वेस्टर्स इस बात पर अड़े हुए थे कि मर्ज होकर बनने वाली कंपनी के सीईओ पुनीत गोयंका नहीं होंगे। जील में गोयंका फैमिली की 3.99% हिस्सेदारी है। इसके बाद बकाया हिस्सेदारी पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स और LIC समेत इंश्योरेंस कंपनियों की जील में 31% हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि सोनी ने गोयंका को नई बनने वाली कंपनी में सलाहकार की भूमिका निभाने का ऑफर दिया था, लेकिन रेगुलेटरी जांच के चलते सोनी का कहना था कि गोयंका को नई कंपनी के बोर्ड में नहीं रहना चाहिए। सोनी अपने इंडिया MD एंड CEO NP सिंह को नई कंपनी का अंतरिम CEO तब तक के लिए बनाना चाहती थी जब तक कि पुनीत गोयंका से जुड़ी हुई जांच पूरी न हो जाए और उन्हें क्लीन चिट न मिल जाए। इस बात की आशंकाएं पहले से चल रही थी कि सोनी इस डील को रद्द कर सकती है। बीते शुक्रवार को सोनी कॉर्प ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई थी। इसमें मर्जर पर फैसला होने की बात थी। बताया जा रहा था कि सोनी 22 या 23 को इस मर्जर को खत्म करने का फैसला ले सकती है। सोनी जील के मर्जर का ऐलान होने के बाद से ही जी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के 793 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 956 करोड़ से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 48 करोड़ रुपए पर आ गया था। माना जा रहा है कि ये डील अगर आगे भी बढ़ती तो भी सोनी जील के फाइनेंसेस का फिर से आंकलन करती। इस डील के टूटने का असर जील के शेयरों पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बीते 5 दिनों में ही ये शेयर 6.35% गिरा है, जबकि बीते 1 महीने में ये शेयर 13.66% नीचे आया है। वहीं बीते 1 साल में इस शेयर ने महज 3.19% ही रिटर्न दिया है। चूंकि सोनी जी मर्जर के रद्द होने को लेकर ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जबकि 22 तारीख को शेयर बाजार बंद है। ऐसे में जील के शेयरों में इस खबर का क्या असर पड़ता है, ये 23 तारीख को बाजार खुलने पर ही पता चल सकेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।